अहले बैते पाक की अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैहिम। ए दुश्मनाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दो ए हसन। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दो ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हज़रात, जब कोई तबलीग किसी इवज़, किसी मुआवजे, किसी हम्दो सताइश से खाली होती है तो वो तबलीग दूसरों पर असर करती है, वरना हवाओं में उड़ने वाली तितलियों की तरह नफीस रंग अपना रंग तो छोड़ेगा, अपना रंग तो सजाएगा, लेकिन मन में उतरने का उसे फन नहीं हासिल होगा। खुदाए वहदहू ला शरीक के जितने भी बंदे इस आप गीती पर तशरीफ लाए, तमाम लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए उन्हें जितने भी अहकाम अता किए गए अपनी उम्मत तक पहुंचाया है। किसी ने उसके पीछे अपना कोई और मकसद नहीं रखा, किसी ने उसके पीछे तबलीगे दीन के आड़ में कोई और गर्ज नहीं रखी। अगर कोई तबलीगे दीन के आड़ में कोई अपनी गर्ज रखता तो यकीनन वो अपने गर्ज से फायदा तो उठा सकता है। जिस गर्ज के बारे में, जिस गर्ज को उसने अपना हदफ बनाया, जिस गर्ज को उसने अपना मकसद बनाया, वो उस गर्ज उस मकसद में तो कामयाब हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे जो काम दिया है वो कमा हक़्क़हू उससे हासिल नहीं हो सकता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमले पाके तय्यबा से ये साफ जाहिर था कि ऐ मोमिनो, ऐ उम्मते मुहम्मदिया, मैं तुमसे ये मोहम्मद मोहम्मदिया, ये जो जंग में जा कर के हम तकालीफ झेल रहे हैं, ये जो मक्के की गलियों में मेरे रास्ते पर कांटे बिछाए जा रहे हैं, ये जो माज़अल्लाह मक्के में मेरे ऊपर उजड़ी डाली जा रही है, इसके मुकाबले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ तो क्या मांगता हूँ? खुद खुदाए वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दद फिल कुर्बा। ऐ महबूब, तुम खुद फरमा दो कि आप खुद फरमा दो कि मैं तुमसे इस पर उजरत नहीं मांगता, अगर मांगता हूं तो अपने कराबतदारों की मोहब्बत। मजलिस का अदब मलहूज रखें। जितनी आप लोग तारीफ कर रहे हैं, आपकी तारीफ का मैं बिल्कुल एहतराम करता हूँ। तारीफ करने वाले तेरी मोहब्बतों का शुक्रिया, फिर भी तेरी निगाह से बढ़कर नहीं हूँ मैं। अल-मुस्तदरक लिल हाकिम जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 4766। फलौ अन्ना रजुलन सफन बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वकामा सुम्मा लक़ियल्लाह
फहुवा मबगदु लि अहली बैत मोहम्मद दखलन नार। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी नेक बंदे को इतना हसीन मौका दे, इतना पुरजोर मौका दे कि वो किसी और जमीन पर नहीं बल्कि अरब में, और अरब में भी किसी और जगह नहीं बल्कि मस्जिद हराम में, हरम के अंदर मस्जिद हराम में भी ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि बैनल रुकनी वल मकाम, यानी एक तरफ हजरे अस्वद हो और दूसरी तरफ मकाम इब्राहिम हो, उस जगह पर वो अपना मुसल्ला बिछाए। मुसल्ला बिछाने के बाद वो सिर्फ बैठा हुआ नहीं है बल्कि खाने काबा पर शबो रोज जो खुदाए वहदहू ला शरीक की अनवारो तजल्लियात नाजिल हो रही हैं, उतर रही हैं, उनके उसके साए में वो रहता है, उनसे वो नहाता है, और वो सिर्फ खाने काबा की अनवारो तजल्लियात से फायदा नहीं उठा रहा है बल्कि वो अपने तमाम रोजे वहीं अदा कर रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत भी कर रहा है। इबादत किस तरीके की कि इस तरीके से कर रहा है कि रात में वो क़याम करता है, दिन में खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए रोजा रखता है। फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स के बारे में अगर उसके दिल में एक रुकावट आ गई, अगर उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ आ गया, ऐसे शख्स के बारे में खुदाए वहदहू ला शरीक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फदखलन नार, तो वो जहन्नम में दाखिल होगा। कौन सा ऐसा रोग है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे उसकी नमाज ने उसे फायदा न दिया, कौन सी ऐसी चीज थी जिसे खाने काबा ने उसे नहीं बचा पाया, कौन सी ऐसी चीज थी जिसे उसके रोजों ने उसे फायदा न दिया, तो वो चीज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस के आगे फहुवा मबगदु लि अहली बैत मोहम्मद, कि वो अहले बैत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का बुग़्ज़ है जो अपने सीनों में लिए दर दर भटकते हैं। आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान। हज़रात, हम जो आज इस जगह पर इकट्ठा हुए हैं वो जश्न शोदाए करबला की ये मजलिस है और शान अहले बैत पर सब लोगों ने कुछ ना कुछ बोला है, लेकिन शान अहले बैत में अभी थोड़ी देर पहले मौलाना मोहम्मद रियाज साहब ने बताया कौन कौन लोग आते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अली, तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है कि उनके मानने वाले दो गिरोह में बट गए। एक ने इतनी ज्यादा मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि खुद खुदाए वहदहू ला शरीक का बेटा बना दिया, और एक गिरोह ने इतना बुग़्ज़ लिया, इतना बुग़्ज़ किया कि उसने माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा पर तोहमत लगा दी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि यही सेम हाल तुम्हारे मानने वालों का होगा। एक गिरोह जो हजरत अली की शान में
इतने कसीदे पढ़ती है, इतनी कसीदे पढ़ती है कि वो हजरत अबू बकर उमर क्या तमाम अंबिया से अफजल हजरत अली को बताने लगते हैं। और एक गिरोह खवारिज जो हजरत अली का बुग़्ज़ लिए दर दर भटकते हैं, हजरत अली का बुग़्ज़ सीनों में लिए इधर उधर दौड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमाअत वो लोग हैं जो अहले बैत का भी एहतराम करते हैं और असहाबे जो अहले बैत का भी एहतराम करते हैं और असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी एहतराम करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अहले बैत और असहाबे मोहम्मद का बुग़्ज़ लिए रहेगा वो क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर मेरे साथ नहीं आएगा, मेरे सामने नहीं आएगा। और ये ना कहो कि सिर्फ सुन्नी भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। मेरा मानना ये है, मैं ये जुमला कहता हूँ कि सिर्फ सुन्नी ही अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और सुन्नी ही वो जमात है जो असहाबे मोहम्मद से भी मोहब्बत करती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो ये टाइटल दिया है वो किसी और ने, ये जो टाइटल हमें अहले सुन्नत का मिला है वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी अहले सुन्नह, यानी मेरी आंखों की ठंडक अहले सुन्नत के लोग हैं। अब अहले सुन्नत के लोग आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा जब अहले सुन्नत के लोग अहले सुन्नत के साथ सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अहले सुन्नत की जो चादर है उस चादर के नीचे तमाम लोग इकट्ठा हो जाएंगे। उस चादर के नीचे तमाम लोग एकजुट होकर के ये कहेंगे, हम अहले सुन्नत पर हैं, हम अहले सुन्नत वाले हैं, हम अहले सुन्नत वाले हैं, हम अहले सुन्नत वाले हैं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में आगे इरशाद फरमाया, अहले सुन्नत वो लोग हैं जिनके दिलों में हसनैन करीमैन की मोहब्बत है, जिनके दिलों में बस गई है और जिनके दिलों को अगर जिनके सीनों को ये दो हिस्से किए जाए, एक हिस्से से हसन निकले दूसरे हिस्से से हुसैन निकले, वो अहले सुन्नत वल जमात से है। और अगर कोई इनका बुग़्ज़ लिए टहल रहा है, कोई इनका बुग़्ज़ लिए दर दर भटक रहा है तो वो अहले सुन्नत में से नहीं है, वो अहले सुन्नत से नहीं हो सकते। इमाम इश्क व मोहब्बत ने यूं इरशाद फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतना और याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमाअत भी हैं। हमें जो उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब ने नूरुल अनवार में पढ़ाया था, हम न इफ़रात वाले हैं न तफरीत वाले हैं, हम दरमियान वाले हैं, हम वसीला वाले हैं। और याद रखो, जब तक क़यामत नहीं आएगी, यानी क़यामत तक अगर किसी जुल्म के खिलाफ कमेटी के लोग ये बात ज़रूर सुने और आप हजरात तो ज़रूर सुने, क्योंकि हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी भी है। अगर हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर हम उसको बर्दाश्त कर ले जा रहे हैं, अगर हम उस वक्त नहीं बोलेंगे तो बताओ हमारे भाई पर जब जुल्म होगा तो हम कैसे उसे प्रोटेक्शन दे करके उसे बचा पाएंगे। जब हमारे ऊपर जुल्म होगा तो हमें बोलना पड़ेगा। याद रखो, जब जुल्म के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो ये सोच लेना
कि वो खूने हुसैन से हरारत लेकर के खड़ा हो रहा है। दूसरा, अपने तो अपने हैं, गैर भी इसकी गवाही देते हैं। महात्मा गांधी जब हुकूमत हिंद के खिलाफ प्रोटेक्शन करना शुरू की तो लोगों ने एतराज किया कि तुम बरतानिया हुकूमत, जिसके हुकूमत के अंदर सूरज तुलू भी होता है और जिसके हुकूमत के हुदूद में सूरज गुरूब भी होता है, तुम उसके खिलाफ खड़े हो रहे हो। महात्मा गांधी ने एक जुमला बहुत ही प्यार से इरशाद कहा था और वो ये कहा था कि तुम मेरे ऊपर ये सवाल जरूर करते हो और कर भी सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ जरूर जाऊंगा और मैं जा रहा हूँ बरतानिया हुकूमत से लड़ने, क्योंकि मेरे सामने हुसैन इब्ने अली के 72 लोग मौजूद हैं। हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है जो मुझे इस बात पर उभारता है कि मैं बरतानिया हुकूमत के खिलाफ जंग करूं। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीखे। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए। जान इल्म हो फिदा चाहे जानदारे अहले बैत से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैहिम। ऐ दुश्मनाने अहले बैत बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दो ऐ हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। खुदाए वहदहू ला शरीक से दुआ है, इलाहुल आलमीन मेरे बोलने में किसी किस्म की लफ्ज़न खताअन मानन गलती हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आप लोगों को गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदाए वहदहू ला शरीक इन चंद कलमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।